इस राखी पर बाजार की मिठाई नहीं, अपने हाथों से बनाई है ये एकदम सॉफ्ट और रस से भरे रसगुल्ले। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और भाई बहन के इस प्यारे रिश्ते को मिठास देने के लिए आज बनाते हैं घर पर एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और रस से भरपूर रसगुल्ले। बनाने का तरीका बहुत आसान है और स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए इस राखी स्पेशल मिठाई को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये आधा कटोरी पानी और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच वाइट विनेगर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक बर्तन में यहाँ पर डाल दिया है 1.5 लीटर दूध। ये दूध जो है आप कच्चा भी ले सकते हैं और पका हुआ भी ले सकते हैं, यानी कि उबाला हुआ भी। और अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। दूध हमें कैसे भी ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर गाय का ही दूध का इस्तेमाल करें। आप किसी का भी दूध ले सकते हैं, या फिर पैकेट का भी या गाय का भी। जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके घर में आता है वो दूध ले सकते हैं। दूध जब हल्का गर्म हो जाएगा ना, फिर हमें यहाँ डालना है इसमें ये व्हाइट विनेगर। 2 से 3 चम्मच हमें इस पानी को डाल देना है इसमें और अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब तक आप इसे मिक्स करेंगे, चलाएँगे, दूध अपने आप फटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, सिर्फ़ दूध को हमें फाड़ना ही तो है। और अच्छे से जब ये फट जाएगा, ये देखिए एकदम इसका अलग हो गया है, पानी अलग है, दूध अलग है। यहाँ पर मैंने एक नीचे बर्तन लगाया है, उस पर एक छन्नी रख दी है और उसके ऊपर मैं यहाँ पर रख रही हूँ एक सूती कपड़ा और उसके ऊपर ना मैं इस फटे हुए दूध को डाल रही हूँ। इसका छेना हमें अलग करना है, पानी हमें अलग कर देना है। उसके बाद हमें ना इसको ना साफ़ पानी से धो लेना है। इसका खट्टापन जो भी होगा वो निकल जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, ये दोनों ही काम हो जाएँगे। तो अच्छे से इसको धो लीजिएगा। उसके बाद हमें इसको फ़ोल्ड करना है और इसको अच्छी तरीके से हमें हाथों से इसका पानी निकालना है दबा-दबा के। ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 बार अच्छे से दबाइएगा, पानी निकल जाएगा। और इसको आधे घंटे के लिए हमें कहीं पर इसको टांग देना है, जिससे कि इसमें पानी जितना भी होगा ना सब निकल जाएगा। छेने का पानी निकालने के लिए ना आपको सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है, सूती कपड़ा जो होता है ना पानी को यानी मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है जल्दी। और अब मैं इसको हैंग कर देती हूँ आधे घंटे के लिए। और दूसरी साइड में ना हम तैयारी कर लेते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर बहुत ही पतली, यानी कि पानी उबालने के लिए ही चाशनी बनानी पड़ती है। जैसे कि इसमें ये उबलेंगे रसगुल्ले, तभी अच्छे तरीके से स्पॉन्जी बनते हैं, तो ये चाशनी में ही बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने 1 कटोरी ली है चीनी और 5 कटोरी लिया है पानी। आप पानी 5 से 6 कटोरी भी रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर छेने का पानी अच्छे से निकल चुका है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अगर इसमें मॉइस्चर हुआ, पानी हुआ, तो जो रसगुल्ले हैं ना वो हल्के ना फटे-फटे बनेंगे, चिकने नहीं बनेंगे। इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हल्का मॉइस्चर चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से पहले तोड़ लेंगे। उसके बाद ना हाथों की हथेलियों से इसको अच्छे तरीके से हमें ना हल्के हाथों से मैश करना है। ये कैमरे की स्पीड है, इसलिए ना आपको लग रहा है कि मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैं आराम से कर रही थी, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। काफ़ी देर तक इसको मैंने मसला था। हमें इसको इतना मसलना है हथेली से जब तक इसमें से चिकनाई आना शुरू ना हो जाए। अगर इसमें चिकनाई आना शुरू हो गई है, हल्का ऑयल या घी सा आ रहा है हाथों में, तब आपको रुक जाना है, तब हमें इसको नहीं मसलना है। ये देखिए अभी ये इस तरीके से मैंने इसको मसला है और ये चिकना होना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें रुकना है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर डाला है 1 चम्मच मैदा। आप मैदा ही डालिएगा, कॉर्नफ्लोर नहीं डालिएगा, क्योंकि मैदे से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो 1 चम्मच मैदा, अगर 2 लीटर दूध लिया है तो 2 चम्मच मैदा। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है, लेकिन फिर भी मैंने 1 चम्मच ही मैदा यूज़ किया है, क्योंकि ये जो चम्मच है थोड़ा-सा बड़ा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मैदा मत डालिएगा। मैदा हम किस लिए डालते हैं, ये बाइंडिंग का काम करता है। अच्छे से रसगुल्ले फूलते भी हैं, स्पॉन्जी भी बनते हैं इससे। मैदा डालने से ना ये भी होता है कि रसगुल्ले जो हैं चाशनी के अंदर बिखरते नहीं हैं, यानी कि छेना जो है बिखरता नहीं है एकदम। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही बनाइएगा, एकदम बड़े-बड़े रसगुल्ले बनेंगे, काफ़ी अच्छे।
तो ये देखिए इस तरीके से ये बड़े-बड़े बनेंगे, जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं ना वैसे ही। जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो छेना था बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें से ना छोटी-छोटी सी गोली बनानी है। गोली इतनी बड़ी बनानी है जितने बड़े कंचे होते हैं ना उससे थोड़ी-सी बड़ी, यानी कि नींबू के साइज़ से छोटी। अगर हमने बहुत बड़ी गोली इसकी बनाई ना रसगुल्ले की, तो ये रसगुल्ले ना बहुत ज़्यादा बड़े बनेंगे, क्योंकि ये ना चाशनी में जाके ना डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इसलिए ना हमें इसकी ना भी छोटी से छोटी गोली बनानी है। ये देखिए, मैंने आपको साइज़ दिखाया है, ये देखिए इस तरीके से कंचे के साइज़ का मैंने इसको रखा है। और ना अब जब ये बनते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा डबल हो गए थे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो चाशनी का पानी जो है यहाँ पर अच्छे से उबलना चाहिए, यानी कि मैं इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ, इसकी लिड को भी। और ये देखिए यहाँ पर अभी उबाल नहीं आया है। इस पानी में बहुत तेज़ उबाल आना ज़रूरी है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर जब इसमें उबाल आ रहा है, तब हमें एक-एक गोली इसके अंदर डालनी है रसगुल्ले की, यानी कि पानी का जो तापमान है बिल्कुल खौलता हुआ, उबलता हुआ होना चाहिए। जैसे ही हम इसमें डालेंगे, उबाल कम नहीं होना चाहिए। अगर उबाल बैठ जाता है तो वेट कीजिएगा, फिर से उबाल आए फिर डालिएगा, लेकिन एक संग सारे नहीं डालने हैं, उबाल का ध्यान रखिएगा। उबलते ही पानी में हमें इसको डालना है। तो मैं आपको ना 5-5 मिनट बाद इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने इसके जो साइज़ है रसगुल्ले का कितना बड़ा होता जा रहा है, ये देखिए। हमें ना इसको ना सही टाइम से पकाना है, यानी कि टोटल मैंने इसको आधा घंटा, यानी कि पूरा 30 मिनट तक इसको पकाया है। आप इसे 20-25 मिनट तक पका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पूरा आधा घंटा रखेंगे ना, गैस की फ्लेम को बिल्कुल फुल रखिएगा, कम नहीं करना है। फुल पर ही हमें इसको पकाना है। और थोड़ी देर बाद मैंने इसको पलट दिया था, जिससे कि दोनों साइड से ही अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर इसके पानी जो है बहुत कम हो गया था, इसका पानी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें पानी कम नहीं होना चाहिए, अगर पानी कम हुआ तब ये अच्छे से पक नहीं पाएँगे, यानी कि झाग इसमें ऊपर तक नहीं बन पाएगा। अगर पानी कम हो जाता है तो आप साइड में उबलता हुआ पानी रखिएगा, और जब भी लगे कि पानी या चाशनी कम हो रही है तो आप उस गर्म पानी को ऐड करिएगा इसके अंदर। हमें इसमें उबलता हुआ पानी ही डालना है। पानी आप डाल सकते हैं लेकिन उबलता हुआ, ठंडा पानी गलती से भी नहीं डालना है इसके अंदर। और ये देखिए फिर से इसमें झाग बन रहा है। इसमें झाग बनेगा ऊपर तक तभी ये अच्छे से पकेंगे। रसगुल्ले जो है झाग से पकाए जाते हैं, और चाशनी इसके अंदर कम नहीं होनी चाहिए, ये पानी वाली। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही मैंने इसको लिया है इसका साइज़ जो है छोटा नहीं हुआ है। जिस साइज़ में है उसी साइज़ में ये बना हुआ है, ये देखिए। फिर से एक बार दूसरा लेके दिखाती हूँ। अगर ये ऊपर लेते ही सिकुड़ रहा है, यानी कि छोटा हो जा रहा है, फिर आप इसे थोड़ा-सा और पकाइएगा। और ऊपर लेने से इसका साइज़ वैसे की वैसे ही बना हुआ है, सिकुड़ नहीं रहा है, तब ये बिल्कुल बन चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और इसको ना मैं 10 से 15 मिनट बाद दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल भी नहीं सिकुड़े हैं, जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। और ये इस चाशनी में डूबे रहेंगे कम से कम 4 से 5 घंटे, तब ये और डबल हो जाएँगे फूल करके। जब तक ये चाशनी गर्म है तब तक हमें इसको बाहर ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तब हमें इसको फ्रिज में रखना है। और जितनी देर तक हो सके आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा फ्रिज में रख कर के। अगर आप इसे दूसरे दिन खाएँगे तब ये और ज़्यादा फूल जाएँगे, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे हो जाएँगे, स्पॉन्जी। अभी ये गरम-गरम ही है, मैंने आपको गरम-गरम ही सर्व करके दिखाया है, लेकिन मैं आपको गरम में ही चेक करा देती हूँ। जब अभी ये इतने स्क्वीज़ हो रहे हैं, ये देखिए, इसका सारा पानी मैंने निचोड़ दिया है, और वापस से मैं इसको डालूँगी ना तो ये उसी शेप में आ ही जाएगा, ये देखिए। अच्छे से मैंने सारी चाशनी इसकी निकाल दी है, और वापस से ये उसी शेप में आना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो ऐसे ही रसगुल्ले आप भी बना सकते हैं, घर पर बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो देखिए हमारे एकदम सॉफ्ट और रस से भरे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई-बहन के लिए इसे अपने हाथों से ज़रूर बनाइए, और त्योहार की मिठास को और भी ज़्यादा ख़ास बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।